प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। जैसे हमारी वीडियो चल रही प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कुछ ऐसे प्रश्न, ऐसे नियम जो कंपटीशनों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अपना कैरियर चुनने के लिए कुछ ना कुछ यत्न करने पड़ेंगे। तो आप जो है अपना कैरियर चुनने के लिए प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ तैयारी अवश्य करते रहिए। इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों हम आपकी ऐसी अवश्य तैयारी कराएंगे जिससे कि आपको अपना कैरियर चुनने में आसानी हो। यदि आपने चुन लिया और आप तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में आपको बड़ी आसानी हो, ज़्यादा मुश्किलों का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि जब बाहर निकल कर जाते हैं, जब बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चों, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ पाती। तो प्यारे बच्चों, हम आज से ही अपने चैनल में आपकी इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ वीडियो ऐसी बना रहे हैं जिससे आपको अपना कैरियर को तैयार करने में कोई परेशानी ना हो। जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, बहुत से बच्चे रेलवे की, डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो उसमें रिटर्न आपको क्वालिफाई करना होता है। कुछ टेस्ट ऐसे हों प्यारे बच्चों जिनमें रिटर्न के ऊपर मेरिट होती है, इनके रिटर्न को क्वालिफाई नहीं करना, रिटर्न की ही मेरिट बनती है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी क्रम में हम अपनी वीडियो में कुछ टॉपिक ऐसे डाल लें प्यारे बच्चों जिससे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी हो। जो टॉपिक हमारा चल रहा ही है प्यारे बच्चों, घातांक, करनी, घातांक और करनी, सर्च। देखो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है करणियों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी कि जोड़ने व घटाने पर आधारित प्रश्न। करणियों का जोड़ घटा कैसे करते हैं? जैसे 5√2 दिया हुआ है प्लस 3√2। तो अगर करनी समान है प्यारे बच्चों तो ऊपर की संख्याओं को प्लस कर दो, 5 और 3 8√2। जैसे माइनस का दिया हुआ है 13, 7 के ऊपर करनी घात है 3, 7 और 7 के ऊपर करनी घात 3, दोनों का करनी घात समान है। तो ये गया 13 - 7 6, 7 के ऊपर करनी घात 3, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप इसे देखिए, ये दिया हुआ है 50 प्लस, यानी कि √50 प्लस √98 प्लस √72। तो ऐसे प्रश्नों को जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों आप अंदर की संख्याओं के फैक्टर कीजिए। ये हो गया 5 × 5 × 2 प्लस 7 × 7 × 2 प्लस 72 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए जिसके जोड़े बन गए, 5 का जोड़ा बन गया 5 बार आ गया 5√2, 7 का जोड़ा बन गया 7√2 प्लस यहाँ से 2 का और 3 का जोड़ा बनता है 3 दूनी 6, यानी कि 6√2 हो गया। अब देखिए आ गया 5√2 प्लस 7√2 प्लस 6√2। आप इसमें देख रहे कि अंडर रूट की संख्या पर जो है करनी सेम है, सब पर समान है, इसलिए बाहर की संख्याओं को जोड़ दो। 6 और 7 13 और 5 18, ये आएगा 18√2। अब नेक्स्ट टाइप हमारा चलता है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। देखिए गुणा दी हुई है √5 गुणा √7 गुणा √3। अब जब प्यारे बच्चों के ऊपर की जो करनी घात समान है तो अंदर की संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ गया हमारे पास 105। इसी प्रकार से देखो इधर दिया हुआ है भाग का सवाल, √35 को जब √5 से भाग करते हैं तो क्या देख रहे हैं बच्चों इसमें कि इनकी करनी घात समान है, इसलिए 35 को 5 से भाग कर लो, √7 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये दिया है संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। संयुग्मी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है प्लस में, तो उसका संयुग्मी माइनस का कहलाता है। जैसे प्लस का 2 है, संयुग्मी हो गया माइनस का 2। जैसे प्लस का x, संयुग्मी हो गया माइनस का x। अब ये प्रश्न है जैसे 3 + 2 √2 प्लस √3, तो 2 + √3 का संयुग्मी हो गया 2 - √3। तो इसके संयुग्मी से जो है इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इसमें संयुग्मी दिया हो प्यारे बच्चों, तो उसके उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 - √3, तो आपका ऊपर हो गया 6 - 3√3। और नीचे जो है प्यारे बच्चों एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, ये हो गया a की 2 माइनस b की 2। तो ये हो गया 2 दूनी 4 - 3, यानी कि नीचे हमारा बच गया 1, ऊपर आ गया 3 दूनी 6 - 3√3।
तो इस तरीके से जो है प्रश्नों को हल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सूत्र दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये फार्मूला जो है आपके सामने आज जरूर आया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चनों पर आधारित जैसे प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, तो इस प्रश्न को जो है हम फार्मूले पर आधारित बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। ये हो गया 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, 5 के हमने फैक्टर किए, 3 प्लस 2, ये 2 जो कतु है, 6 को हम लिखते हैं 3 गुना 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि देखो 6 के फैक्टर हो गए 3 गुना 2, 5 के फैक्टर हो गए 3 प्लस 2, सेम हो गए सब। तो 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का वर्ग, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का वर्ग, प्लस ये हो गया हमारे पास 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो सूत्र बन गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। आप इस फार्मूले को बंद कर दीजिए, इस पूरे के पूरे पर जो है अंडर रूट लगा हुआ है, इसको बंद करके बन गया रूट 3 प्लस रूट 2, इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे जो अंडर रूट दिया हुआ है, इस अंडर रूट से ये होल स्क्वायर कट का हमारा आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है करणियों की तुलना करना। अब देखो करणियों की तुलना करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, जैसे हमारे पास ये करणियाँ दी हुई हैं, तो हमें सबसे पहले इनकी तुलना करने के लिए कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, इनके ऊपर जो कर्णी घात है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, हमें सबसे पहले इनकी कर्णी घात को समान करना है। समान करने के लिए हम लेते हैं इनका लैस है। देखो 3, 2 और 3 का लैस हमारे पास हो गया कितना, 6। अब 3 से काटिए, 3 दूनी 6, तो यह करनी बन गई आपकी 2 दूनी 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। इनके सबके ऊपर जो है करनी घात हमने कितना लगा दिया बच्चों, 6, सबके ऊपर 6 लगा दिया। अब बाहर की करनी 3 है, 3 से 6 कट गया 2 बार, तो ये 2 की पावर 2 4 हो गया। जैसे यहाँ करनी घात बाहर की 2 है, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो ये हो गया 3 की पावर 3, 3 क्या 9 होती है 27 हो गया। अब जैसे 3 है, 3 दूनी 6, 2 हो गया, 4 की पावर 2, 4 चौक 16 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि 3 अंडर रूट 2 है सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है 3 अंडर रूट, यानी कि 3 2 अंडर रूट 2 जिसके ऊपर करनी 3 लगी हुई है, ये अंडर रूट 2 है प्यारे बच्चों, ये करनी घात है जिसके ऊपर करनी घात 3 लगी हुई है, तो ये संख्या हमारी सबसे छोटी है। देखो ये 4 आया, ये 27 आया, ये 16 आया, तो ये सबसे छोटी होगी, ये उससे बड़ी होगी और ये सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रकार से हम करणियों की तुलना करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 10 की करनी 4, 6 की करनी 3, 3 की करनी 4 को आरोही क्रम में लिखो। अब देखो करनी घात जो है तीनों की अलग अलग है, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 4, 3 और 4 का एलसीएम आ गया कितना, 12। 4 और 3, 4 का एलसीएम प्यारे बच्चों 12 आ गया। अब देखो हम करनी लगाते हैं, करनी के ऊपर सब के 12 लिख दिया, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। अब देखिए 4 से जो है 12 3 बार कट गया, तो 10 की पावर 3, 3 से 12 कट गया 4 बार, 6 की पावर 4, इस 4 करनी से 12 कट गया 3 बार, तो ये गया 3 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 हो गया 1000, 6 की पावर 4 हो गया 1296, 3 की पावर 3 हमारा हो गया 27। तो अब आप देखिए प्यारे बच्चों आरोही क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी 27, फिर उससे बड़ी 1000, फिर उससे बड़ी 1296। तो इस प्रकार से हम करणियों को आरोही क्रम में लिखते हैं, पहले छोटी फिर बड़ी और फिर बड़ी। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ऊपर करनी घात दी हुई है उसका एलसीएम लेकर करनी घात को हमें समान करना है। जितना भी एलसीएम आएगा बाहर की करनी से उसको डिवाइड करो और अंदर की पावर कर दो। जैसे मान लो ये 12 है, जैसे हमारे पास 3 के ऊपर करनी थी 4, 4 थी या 12, तो 3 की पावर 3 हो गए हो। तो इस तरीके से जो है हम करनी घात को हल करते हैं, यानी कि इनकी तुलना करके आरोही क्रम में लिखते हैं, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। अगर अवरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे बड़ी पहला आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों तुलना करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना कि जो ऊपर की करनी घात है उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में ही उस समीकरण को, उन करणियों को आगे हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट कुछ प्रश्न है आपके सामने जो कई बार पेपरों में आए हुए हैं।
अब देखिए प्रश्न नंबर 1, जो रूल आपने कर्णिघात में पढ़े उनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है 16, इसका कर्णिघात है 0.16 गुणा 2 कर्णिघात, इसका जो स्क्वायर है बाहर बाहर जो इसकी पावर है वह 0.36, ये कर्णिघात नहीं है बच्चों, ये 0.16 इसकी पावर है। तो किसके बराबर होगा? देखो इसको आप हल करके देखिए। ये हो गया 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बाहर है 0.16 और ये 2 की पावर 0.36, तो इन दोनों का बेस समान हो जाएगा 2 और 2, क्योंकि 16 चौका 64 पावर होगी 0.64। जब बेस समान है तो ऊपर की पावर को प्लस कर दो, 2 की पावर हो गया 0.64 प्लस 0.36, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 1, यानी कि 100। 2 के बाद पॉइंट लग गया आपका यो, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1, 2 की पावर 1 बराबर 2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? तो हमारा जो है ये ऑप्शन सही आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास कड़ियाँ दी हुई हैं, कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो हमें इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी, जैसा हमारा ऊपर टाइप दिया हुआ था प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हमारे पास जो करनी के ऊपर घात है, यहाँ 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारा हो गया 12। आप इनकी जो है कई बार प्रैक्टिस करना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जो है एसएससी में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। अब देखो 12 एलसीएम हो गया, अब इसकी करनी घात से 12 काटेंगे, 3 चौक 12 तो 4 की पावर 4 हो गया। करनी 4 से काटेंगे 12 को, 4 तिया 12, 6 की पावर 3 हो गया। अब 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 15 की पावर 2 हो गया। 12 से कट गया एक बार तो 245 जो का तो आ गया। अब देखिए खोलिए, 4 की 4 बार खोलते हैं 256, 6 की 3 216, 15 की 2 225 और ये जो का तो आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सबसे बड़ी करनी हमारी कौन सी आती है? देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास? 256, यानी कि पहली संख्या सबसे बड़ी है, यानी कि इसका मान कितना है? 4 करनी घात 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ये ए ऑप्शन सबसे पहला हो गया। ये एसएससी में आया हुआ है पहले बच्चों 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है √32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √12। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए पहले आप इनके फैक्टर करिए। तो ये हो गया 16 गुना 2, 48 का हो गया 16 गुना 3, 8 का हो गया 4 गुना 2, 12 का हो गया 4 गुना 3। अब देखिए ऊपर 16 का वर्ग कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4, 4 √2 ये हो गया, 4 √3 ये हो गया। ऐसे नीचे 4 का बार आ गया 2, 2 √2 प्लस 2 √3, और ऊपर से 4 कॉमन ले लिया, नीचे से 2 कॉमन ले लिया, तो ये संख्या हमारी पूरी इससे कट गई, क्योंकि ऊपर बच गया √2 प्लस √3, यही नंबर नीचे है √2 प्लस √3। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। ये जो है प्यारे बच्चों RRB 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4, ये हमारी करनी घात दी हुई है बहुत सारी, हमें इनकी वैल्यू निकालनी, इनका मान निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला था, पिछली वीडियो में हमने आपको ऐसी करनियों को हल करने का तरीका बताया था प्यारे बच्चों, आप उनको ध्यान से देख लेना। जैसे दिया हुआ है हमारे पास करनी है, करनी घात लगी हुई है ऊपर, अंदर संख्या है 2, तो 2 की पावर जितनी भी संख्या हमारे पास ही है 2 को हम उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 और -1 और बटे उतनी बार मल्टीप्लाई 2 की है, यानी कि जितनी बार करनी है 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 माइनस 1 31, यानी कि 2 की पावर 31 बटे 32। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ये ऑप्शन हो गया हमारा सी। तो इस तरीके से जो है हमारे पास अगर करनी घात सीमित मात्रा में दी हुई है जिनकी गिनती हो सके तो उनका सूत्र ये है जिसको हम हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसी क्रम में देखिए प्रश्न नंबर 5, 0.01 की करनी प्लस 0.81 की करनी प्लस 1.21 की करनी प्लस 0.0009 की करनी का हमने बताना है प्यारे बच्चों योग। तो एकदम से निकालना है। देखो 0.01 का करनी से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1, 81 को निकाल लेंगे हो गया 0.9,
1.1 को निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया 1.1, और 0.0009 को निकालेंगे तो 0.03 हो गया। अब इन सबको ऐड करिए, देखो जब इन सबको ऐड करेंगे कितना हो गया 2.13। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है √5, √11, √19, √29 और √49। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के प्यारे बच्चों हमें इनकी पहचान करनी होती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते, कुछ प्रश्न होते हैं जिनके फैक्टर हो जाएं। और इन्हीं क्वेश्चनों में हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें लास्ट की संख्या से स्टार्ट करते हैं, लास्ट की संख्या को चेक करते हैं, हम देख रहे हैं कि इसका वर्ग हो जाएगा। तो इसका 49 का वर्ग होता है 7। अब देखिए हमें पूरी संख्या लिख ली, बाद में 49 का वर्ग हो गया 7। 7 में उससे पिछली वाली संख्या जोड़ेंगे, ये हो गया 36। हम देखते हैं कि 36 का वर्ग हो गया 6। उस वर्ग को उससे पिछली वाली संख्या में जोड़ते हैं 19 में, तो 19 से 6 हमारे पास हो गया 25। 19 से 6 25 हो गया। 25 का वर्ग हो गया हमारे पास 5। 5 को उससे पहली संख्या में जोड़ते हैं 11 में, 16। 16 का वर्ग हो गया 4। अब 4 को 5 में जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास 9। तो 9 का बाहर निकल कर हो गया 3। तो इस प्रकार से लास्ट से यानी कि आखिरी से इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन हो गया ए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों हमारा SSC 2002 में आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमारे पास ये कर्णिघात दिया हुआ है, इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है, नहीं अवरोही क्रम में लिखना है बच्चों। अवरोही का मतलब पहले बड़ी फिर उससे छोटी। तो वही तरीका हमारे पास वही है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तरीका क्या है कि 3 2 6 4, इसकी करनी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 6 है 4। सभी का क्या कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया इन सबका, एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों 12। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 की पावर 4। ऐसी इसकी करनी 2 है, 2 6 की 12, 2 की पावर 6। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 3 की पावर 2। 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 5 की पावर 3। यानी कि जो भी एलसीएम आता है सबसे पहले करनी लगाकर उनका एलसीएम समान लिख दिया, 12 12 12 12। फिर अंदर की करनियों में हमारे पास पावर बढ़ गई उसी तरीके से। जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनके 3 का पाड़ा पड़ा 12 में, 4 तो 4 की घात 4, ऐसे ही सबका हो गया। अब देखो इनको खोलने के बाद आ गया 4 की पावर 4 का हो गया 2 56, 2 की पावर 6 का हो गया 64, 3 की पावर 2 का हो गया 9, और 5 की पावर 3 का हो गया 125। अब आप इसमें चेक कीजिए कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो 2 56 सबसे बड़ी है, 125 उससे छोटी है, 64 सबसे छोटी है। अब देखिए 2 से 56 कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर ही है। यानी कि हो गया हमारे पास 4 की करनी 3, 4 की करनी 3 जो हमारे पहले ही ऑप्शन में दी हुई है सबसे पहले। तो यही हमारा इसका ऑप्शन हो गया। तो आप जो है प्यारे बच्चों इनको हल करिए। हल करने के बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बहुत कम समय में इनको हल कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है हमारे पास √72 माइनस √18 को भाग देना है √12। तो ये किसके बराबर होगी, ये SSC 2001 में आया हुआ है। अब देखिए इसका ऑप्शन दिए हुए 4 ABCD। तो √72 को लिख सकते हैं हम 36 × 2, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, भाग देना है किसको, √12 को लिख सकते हैं 4 × 3। अब देखो 36 का 12 हो गया 6 √2 माइनस 9 का हो गया 3 √2, भाग है 4 का हो गया 2 √3। अब इनकी करनी समान है, देखो √2 और √2, तो 6 में से 3 घटकर हमारे पास बच गया 3 √2, भाग देना है 2 √3 से। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 3 √6 बटे 2 × 3, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया √6 बटे 2। देखो कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारा हो गया डी। तो इस तरीके से जो है हमें प्रश्नों को हल करना है। आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें प्यारे बच्चों, ताकि आपको आने वाले समय में तैयारी करने में कोई मुश्किल ना हो। जितने भी रूल आपके सामने आए सभी रूलों को आप मेहनत के साथ तैयार करते रहें, याद करते रहें। तो प्यारे बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि आप मेहनत करेंगे और आपके लिए वीडियो जो है सहायक सिद्ध होगी, आप अच्छे से परीक्षा पास करेंगे। धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद करने से पहले प्यारे बच्चों इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, अपने यार दोस्तों के पास
शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।